देश में केंद्र सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन की लिस्ट में भारत का भी नाम फिर से शुमार हो जाएगा। मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार भी चाहती है कि एक प्रदेश एक चुनाव होना चाहिए। दरअसल राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव होने हैं। प्रदेश में 49 निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने यहां प्रशासन तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद सरपंचों को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा है। सरपंचों को लग रहा था कि सरकार कहीं गांवों में भी प्रशासन नियुक्त ना कर दे, जिसके बाद सरपंचों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल की सीएम से मुलाकात के बाद मामला शांत हो गया था और सरपंचों ने अपना आंदोलन 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि प्रदेश की 6,749 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो जाएगा, जबकि 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार ने कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर जरूर कस ली है। कांग्रेस ने तो कोर्ट तक जाने की तैयारी कर ली है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा प्रभारियों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। बेशक कांग्रेस इस चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन भजनलाल सरकार अब भी वन स्टेट वन इलेक्शन कराने की जुगत में है। दरअसल नगरीय विकाय राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि सरकार साल 2025 में पूरे प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव करवाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से शहरी और ग्रामीण सरकार के चुनाव के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक पंचायत और निकाय चुनाव 6 महीने से ज्यादा नहीं टाल सकते। तो फिर क्या अब चुनाव अगले साल होंगे? राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी को देखकर और जानकारों के मुताबिक सरकार अगले साल यानी कि 2025 में चुनाव करवा सकती है। आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। मतदान केंद्रों का चयन करें और मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करें। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि अभी तक वोटर लिस्ट ही नहीं बनी है, जबकि अब तक मतदाता सूची प्रकाशित हो जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन और वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसके फायदे कई हैं। देखा जाए तो देश और प्रदेश में बार बार चुनाव होने से देश का ध्यान भटकता है। चुनावी व्यवस्था की वजह से विकास संभावनाओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इफेक्टिव शासन में बैरियर आते हैं। कई बार इलेक्शन होने से बार बार आदर्श आचार संहिता लगानी पड़ती है, जिससे कई नीतिगत फैसलों में वक्त लग जाता है। इतना ही नहीं, जितनी बार चुनाव होने होते हैं उतना ही खर्चा भी करना पड़ता है, फिर चाहे वो सरकार के खजाने से लगा पैसा हो या फिर किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष जनप्रतिनिधि की जेब से लगाता हो। ऐसा होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि कुछ महीनों और सालों के गैप पर चुनाव होने से भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी आती है। वन नेशन वन इलेक्शन से हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त के मामले को भी कम किया जा सकता है। फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रिका।